हेलो, नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर कविता नोनिया आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। पढ़ो निरंतर, बढ़ो निरंतर। तो अगर आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो अवश्य सफल होंगे। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिजूल है कद आसमान का। अगर आपके अंदर ये जज्बा आ गया है कि मुझे जो है इस बार जेआरएफ जो है वो लेना ही है, तो फिर सारी कठिनाइयां, सारी परेशानियां जो हैं वो आपके लिए बहुत छोटी हो जाती हैं। चाहे समय मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, आप कैसे भी समय को, टाइम को मैनेज कर सकते हैं। आप पूरे के पूरे सिलेबस को एक महीने में, मात्र एक महीने में क्लियर कर सकते हैं, कंप्लीट करके और जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं। तो आप सबके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या मैम ये चीजें पॉसिबल हैं? तो हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप एक सही रणनीति के साथ आगे सही रणनीति के साथ पढ़ते हैं तो आप अवश्य ही आगे बढ़ते हैं। तो इस आगे बढ़ने की प्रक्रिया को कैसे जारी रखा जाए, तो इसके लिए कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स जो है मैं आप सभी को यहाँ पर बताने वाली हूं, जो हम सभी ने इसके अंतर्गत की है। ठीक है, तो यूजीसी नेट जेआरएफ की जब आप बात करते हैं और यूजीसी नेट जेआरएफ का जो आप सिलेबस देखते हैं बहुत बड़ा है मैम। फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट है, सेकंड पेपर में 10 यूनिट है। कैसे कवर अप हो पाएंगी? तो आप सभी को एक अच्छी जो स्ट्रेटेजी है उस स्ट्रेटेजी के साथ आपको आगे बढ़ना है। वो स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए? वो स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह से आपको अपने टाइम टेबल को प्लान करना है, शॉर्ट नोट्स को बनाना है, रिवीजन करनी है, मॉक टेस्ट देने हैं और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना है। ठीक है, आप सभी ने सुना भी होगा, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात तेज सिल पर होत निशान। अगर आप निरंतर अभ्यास करते रहते हैं तो एक दिन अवश्य ही आपको सफलता मिलती है। कि रस्सी अगर बार बार एक ही जगह पर पत्थर पर आती जाती है तो उस पर भी निशान हो जाता है, जबकि पत्थर जो है वो अपने पत्थर को अपने मजबूत होने का घमंड होता है। लेकिन वही पत्थर जो है आप देखेंगे कि घमंड जो है उस पत्थर का तब टूटता है जब वो पानी में डूब जाता है। तो ऐसे ही चाहे रस्सी ही पत्थर पर निशान कर सकती है, बशर्ते वो एक जगह पर वापस आती और जाती रहे। तो वैसे ही आप एक ही अपने कॉन्सेप्ट को, आपकी 10 यूनिट है, उनको आप बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो वो सारी की सारी आपकी टिप्स पर हो जाएंगी। वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आप अपने सिलेबस के शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहें। इसके माध्यम से आप सभी जो हैं वो अवश्य ही अपनी होल यूनिट्स जो हैं आपकी उनको कवर अप कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने सिलेबस को आपको कंप्लीटली पूरी तरीके से देख लेना है। सेकंड पॉइंट है कि आपको रिवीजन करते रहना है। थर्ड पॉइंट है कि जब आप कुछ भी नया पढ़ते हैं तो उससे पहले पुराने वाले की रिवीजन करें। फोर्थ पॉइंट है कि आप मॉक टेस्ट के माध्यम से अपना मूल्यांकन अवश्य करें। फिफ्थ पॉइंट है कि आप जो है वो पीवाईक्यूज की श्रृंखला, पीवाईक्यूज की जो सीरीज है उसको अवश्य करें। ठीक है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि पहले कैसे क्वेश्चन आए हैं, कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, किस तरह से रिपीट होते हैं, जो कहेंगे कि पूरे के पूरे एज इट इज रिपीट होते हैं या उसमें से किस तरह से उसमें बदलाव आ जाता है। तो वो सारी चीजें जो है आपको पीवाईक्यूज के माध्यम से देखने को मिलती है। तो उसके लिए आप हमारे साथ बने रहते हैं और आपको यूट्यूब पर और ऐप पर फ्री सेशंस भी मिलते हैं, टेस्ट सीरीज भी मिलती है, मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, क्रैश कोर्स भी आपका चल रहा है जो मात्र आपको 40 क्लासेस के अंतर्गत आप सभी को कंप्लीट सिलेबस जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अब अगर आप बात करें कि मैम दिसंबर का ही साइकिल हमें कंप्लीट करना है और दिसंबर के साइकिल के लिए हमें कुछ टिप्स बताइए कि हम अपना ये पेपर जो है वो कंप्लीटली तैयार करके और हम जेआरएफ क्लियर कर पाए। तो उसके लिए आप सभी को, कि जैसे हिंदी साहित्य की आप बात करते हो तो हिंदी साहित्य में बहुत सारी रचनाएं हैं, रचना काल हैं और उनको आपको टिप्स के स्वरूप में याद करना है। तो कैसे करेंगे? जैसे आपने मान लीजिए कि आपने ले लिया फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो आपको आंसर मिला सन 1800 में। अब आप उस सीक्वेंस से आगे बढ़ सकते हैं कि भाई 1800 से पहले तो लिमिटेड रचनाएं हैं, 1800 के बाद की जो रचनाएं हैं वो बहुत सारी आधुनिक काल में। तो आपने या तो सीक्वेंस से याद कीजिए कि 1800 में क्या हुआ, 1805 में, 1806 में, जिसका भी जन्म आ रहा है, जो भी रचनाएं आ रही है। या आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपने लिया कि भाई 1907 ले लिया आपने, ठीक है, 1907 को आपने सर्कल में रख दिया और फिर आप क्या करेंगे, उसको डिफाइन करते रहेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे कि भाई 1907 में महादेवी वर्मा का भी जन्म हुआ, 1907 में हरिवंश राय बच्चन का भी जन्म हुआ, 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी जन्म हुआ, 1907 में
कहानी भी आ जाती है। तो कौन कौन सी कहानी आ जाती है? सोज़े वतन आ जाता है, बंग महिला आ जाती है, जो भी कहानियों का या जो भी रचनाएं, तो एक पर्टिकुलर एक आपने फिगर ले लिया और उससे आपको पता चल गया इसी सन में इतनी सारी चीजें आ जाती हैं, तो ये क्या हो गया? कनेक्टेड हो गया। इस तरह से अपनी आप कंप्लीटली रिवीजन को आगे बढ़ा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है आप सभी के लिए कि किस तरीके से पढ़ना है, ये बहुत जरूरी होता है। तो आप सब भी अगर आपने ये हौसला बनाया है और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो भाई उसके लिए निरंतर पढ़ना होगा, अभ्यास करना होगा और बने रहना होगा हमारे साथ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस चैनल पर, जिसके माध्यम से आपको और भी बेहतरीन इंफॉर्मेशन यहां पर मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।